जी हां, तो हमास इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और इसी रणनीति के तहत अब उत्तर से दक्षिण की तरफ वो मूव कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि गाजा में जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है, क्या यह युद्ध भी उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। आगे आपको वॉर जोन से जुड़ी तमाम खबरें और वीडियोस आपको हम दिखाने वाले हैं। गाजा युद्ध के 40वें दिन आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे बड़ी खबर गाजा के अल शिफा अस्पताल से आई है। पूरी खबर थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता वॉर जोन के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। आज हम कई बड़े सवालों की पड़ताल 60 सेकंड्स में करेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो से ही करेंगे। देखते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं और जो बड़े सवाल हैं वो क्या है, सबसे पहले उस पर हम नजर डालेंगे। तो पहला सवाल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर जल्द हमला होगा क्या? यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल, उत्तर गाजा पर बहुत जल्द इजराइल का कब्जा हो जाएगा क्या? क्योंकि नॉर्थ के जो प्रमुख ठिकाने थे हमास के, उस पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। और तीसरे सवाल की बात करें, क्या गाजा के अस्पतालों में बंधकों को रखा गया है? क्योंकि अस्पतालों से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें यही दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। और चौथा और अहम सवाल क्या है कि क्या इजराइल लंबी जंग की अब तैयारी कर रहा है? और साथ ही आपको जंग में अमेरिकी हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा क्या है यह भी बताएंगे और इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दे रवि। जी हां, अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग्स दिखाने जा रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी रखने जा रहे हैं, जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगे। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर, अल शिफा अस्पताल पर रेड को लेकर इजरायली सेना का बयान आ गया है। अस्पताल में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने यह कहा है, टैंकों से की जा रही मेडिकल सामान की सप्लाई, बेबी फूड और इंक्यूबेटर अस्पताल पहुंचाया गया। आईडीएफ का बयान। और अगली बड़ी खबर, शिफा अस्पताल परिसर में घुस गए हैं आईडीएफ टैंक। हमास के लड़ाकों पर फाइनल हमला करने की अब तैयारी है। शिफा अस्पताल के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। हमास के लड़ाकों के सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। हमास के लड़ाकों के पास अब सरेंडर करने के लिए महज कुछ घंटे का वक्त बचा है। आईडीएफ ने कहा, हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो सब के सब मारे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में फायरिंग की घटना। जी, आईडीएफ की रेड के दौरान की फायरिंग हुई है। मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अंदर मौजूद थे। ये देखिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे लोग छिपते और भागते नजर आ रहे हैं फायरिंग के दौरान। और देखिए एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल को लेकर ही अल शिफा में हो सकते हैं बंधक। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह दावा है। बंधकों की खोज में अस्पताल पर हमला किया गया। हमास के खात्मे तक यह जंग नहीं रुकेगी, यह भी आईडीएफ की तरफ से क्लियर किया गया। और अल शिफा अस्पताल पर हमास का बयान, इजरायली सेना ने किया अपराध। हमास ने यह आरोप लगाया है इजरायली हमले पर। हमास का बयान, अस्पताल के अंदर 9000 लोग, इस दौरान ही आईडीएफ ने यह हमला किया, जो कि एक अपराध है। और देखिए छठी बड़ी खबर, गाजा में एयर स्ट्राइक के बाद तबाही। आईडीएफ के फाइटर जेट ने बमबारी की हमास के ठिकानों पर। जोरदार हमला बोला हमास को, बड़े नुकसान का दावा। और सातवीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, गाजा में इजरायली टैंक का हमला। हमास ने रॉकेट से टैंक पर किया हमला। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस। हमास का मार्क 3 तबाह करने का दावा।
نحن نشاهد هذه الصور إذن और एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इराक सीरिया में भीषण हमले हो रहे हैं। पेंटागन ने अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों पर रिपोर्ट जारी की। 30 दिनों में अमेरिकी ठिकानों पर 55 बार हमला हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण इजराइल पर रॉकेट अटैक, लेबनान से दागे गए रॉकेट, एलियट पर हिजबुल्लाह का हमला, एलियट पर भीषण बारूदी बौछार। और अगली बड़ी खबर, इजराइल वॉर में गंभीर एटमी खतरा, एटमी विकल्प पर सोच रहा है इजराइल। वजूद खतरे में आया तो कुछ भी करेगा, यूं ही नहीं था इजरायली मंत्री का बयान। ईरान के पूर्व डिप्लोमेट का सनसनीखेज खुलासा। तो अल शिफा में बड़ा ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को लेकर जो अब तक बातें सामने आई हैं वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। अल शिफा अस्पताल में एक्शन होगा तेज, ये इंडिकेशन है आईडीएफ की तरफ से, और जरूरत पड़ने पर आईडीएफ ऑपरेशन को बढ़ाएगी, ये भी कहा गया है। अभी अल शिफा में छोटा ऑपरेशन चल रहा है। और इसके अलावा आईडीएफ का यह भी दावा है कि आईडीएफ को पता है कि वहां पर क्या मिलने वाला है। अल शिफा में घुसना बहुत बड़ी चुनौती आईडीएफ के लिए साबित हुआ है। अल शिफा अस्पताल में क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमास लड़ाके हो सकते हैं, बंधक हो सकते हैं, और 5 हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा भी आईडीएफ कर रही है। बिल्कुल, हमास का गुप्त अड्डा हो सकता है ये, जिसकी तलाश की जा रही है। और क्या क्या है, हथियारों का जखीरा। एक आशंका यह भी है कि हथियारों का जखीरा यहां पर हो सकता है, जिसकी तलाश आईडीएफ को है। और यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि अल शिफा में जो ऑपरेशन है वो और तेज होगा और ज्यादा बड़ा होगा। अभी छोटे स्तर पर यह रेड की गई है जिसकी चर्चा हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर जो हमास ने दावा किया है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि 9,000 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास और 60 सेकंड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अल शिफा अस्पताल में बंधकों को रखा गया है, क्या जानकारी है विपिन, और ये क्यों कहा जा रहा है कि अल शिफा में बंधक भी हो सकते हैं। तारीख में हमास का सबसे बड़ा रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल विपिन, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अल शिफा अस्पताल जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इस बात के स्पेसिफिक इनपुट जो हैं वो आईडीएफ के पास थे। इसी के आधार पर पहले उस अस्पताल की घेरेबंदी की गई और रात के 2 बजे धुएं का गोला छोड़ा गया और यह अलर्ट किया गया कि हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, अब भी आपके पास वक्त है, आप चाहें तो सरेंडर कर दें। सबसे बड़ी बात यह है रवि कि उस अस्पताल के अंदर मरीज, तीमारदारों के अलावा बड़ी तादाद में हमास के जो लड़ाके हैं वो हैं और बंधकों के छिपे होने की आशंका है। कुल 9,000 से ज्यादा लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल को ढाल बनाकर हमास अब तक इस युद्ध को लड़ता रहा है। हमास ये चाहता है कि वहां उस जगह को खाली कर दे आईडीएफ, लेकिन आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और यह ऐलान कर दिया है कि तब तक अब पीछे नहीं हटा जाएगा जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए। और हमास के सामने अभी भी एक विकल्प रखा गया है, वो विकल्प है सरेंडर करने का। लेकिन लड़ाई जारी है, लड़ाई बढ़ेगी और इस बात की आशंका के मद्देनजर पूरी दुनिया को ये स्पेसिफिक इनपुट स्पेशली अमेरिका को दे दिया गया है। बिल्कुल विपिन, तो हमास को जो कहा जा रहा है कि बनाए गए हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल के अंदर छुपे हैं, उनको सरेंडर करने का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका खात्मा है, यह भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गाजा में इस समय क्या हो रहा है, गाजा में इस वक्त की स्थिति क्या है। तो गाजा में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ का और इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो है कि कहां-कहां ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसको एक बार हम मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां ज्यादा पर फोकस है आईडीएफ का। और देखिए, अल शिफा हॉस्पिटल जिसका हम जिक्र कर रहे थे गाजा में, ये अल शिफा हॉस्पिटल है जहां इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि आईडीएफ का दावा है कि इसके अंदर कमांड सेंटर मौजूद था और इसके अंदर से ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। करुणा,
बिल्कुल। इसके अलावा देखिए अल शटी जो कैंप है वहां पर भी किस तरह से बमबारी की गई, वहां पर भी कई लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और हमास ने इससे अपना ठिकाना बनाया। इसके अलावा इंडोनेशियन अस्पताल, जैसा आप जानते हैं, यहां पर लगातार बमबारी हो रही है और बाकायदा जो इंडोनेशियन अस्पताल है उसके आसपास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, इसको भी घेर रखा है। आईडीएफ के टैंक्स यहां पर ही मौजूद हैं और जबालिया कैंप, इस पर भी लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। रवि, बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी यहां पर क्या हो रहा है, ये तो वो पॉइंट्स हमने आपको बताए जहां पर एक्शन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। कहां बड़ा एक्शन हुआ है, तो सबसे पहले जिस हॉस्पिटल का हमने जिक्र किया है वो अल शिफा हॉस्पिटल, जहां पर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इंडोनेशियन जबालिया और अल शती कैंप पर भी ऑपरेशन, तो ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी आ रही है इन जगहों पर करुणा, और धीरे धीरे ये ऑपरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अस्पतालों पर हमले बहुत तेज हो गए। यह हालात है कि 22 के आसपास अस्पताल तक बंद करने पड़ गए। हमास के ठिकानों पर हमला हो रहा है, चुन चुनकर जो हमास का गढ़ है, जो उसके ठिकाने हैं, उसे तबाह किया जा रहा है। रवि, लड़ाकों की खोज भी तेज हो रही है क्योंकि ये मान रही है आईडीएफ की यहां पर ये छिपे हुए हैं। एयर स्ट्राइक में भी तेजी आई है और फाइटर जेट से भी बमबारी की गई है। तो एक तरफ जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ हवा से भी लगातार ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी हमले हो रहे हैं, यानी हमले बड़े लेवल पर हो रहे हैं। करुणा, बढ़ाया जा रहा है इनको। और देखिए बंधकों की जो तलाश है, जो कि 240 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश तेज कर दी गई और उसी का अंजाम है कि जो अल शिफा अस्पताल पर हमला बोला गया, क्योंकि आईडीएफ का यह दावा है कि बाकायदा यहां पर बंधक भी रखे गए छुपाकर। आईडीएफ के साथ डॉक्टरों की जो टीम है वो भी इस वक्त मौजूद है। यह भी हो रहा है और अरबी भाषी सैनिक भी शामिल किए गए हैं ताकि सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जो मैसेज है, जो लोग वहां पर हैं, उनको कन्वे करवाया जाए कि आईडीएफ किस तरह से आगे मूव कर रही है। बिल्कुल, हमने आपको दिखाया, बताया कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, कहां कहां ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ विपिन इस वक्त मौजूद हैं, जो कि वॉर जोन में ही हैं इस वक्त। चलेंगे उनके पास। विपिन, उत्तर गाजा पर बहुत जल्द इजराइल का क्या कब्जा हो जाएगा? यह ऑपरेशन बढ़ गया है, काफी तेजी से काम हो रहा है, सेनाएं भेजी जा रही हैं, हमले बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए नॉर्थ गाजा पर टोटल कंट्रोल बहुत जल्द हो जाएगा? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी रवि, जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ गाजा के ज्यादातर हिस्सों में आज की तारीख में आईडीएफ काबिज हो चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ गाजा सिटी और शिफा अस्पताल में आकर केंद्रित हो गई है। इससे पहले आपके पास जानकारी होगी और लगातार हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा भी रहे हैं और एक्सटेंसिव कवरेज में कि कितने कमांडर्स मारे गए हैं, किन किन कमांडर्स को घेर लिया गया है और कैसे हमास को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है आज की तारीख में आईडीएफ ने। तो नॉर्थ गाजा तो जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो जीत की घोषणा है वो गाजा सिटी पर जब फतेह हो जाएगा, पूरी तरह से सरेंडर करा लिया जाएगा, सैनिटाइजेशन हो जाएगा और आसपास के इलाकों में जो समर्थक हैं उनको भी सरेंडर करा दिया जाएगा, तो उसके बाद जीत की घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी इसमें वक्त बाकी है, थोड़ा समय लगेगा और लड़ाई जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। रवि, तो बिल्कुल नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा या फिर नहीं होगा, कितना टाइम होगा लगेगा, अभी फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन उत्तरी गाजा के एक बड़े भूभाग पर पूरी तरह से जो कब्जा है वो जरूर हो गया, जैसा कि विपिन हमें बता रहा है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो रवि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो इजरायली टैंक है वो गाजा के अंदर, विपिन आप हमारे साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजा में इजरायली सेना का एक्शन लगातार बढ़ता हुआ, हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। आईडीएफ ने अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास लड़ाकों के छिपे होने की सूचना पर हॉस्पिटल पर ये ऑपरेशंस किए गए, ये हमले किए गए। आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकाने तबाह। और एक और बड़ी खबर अल शिफा को लेकर ही। अल शिफा में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत हुई है। आईडीएफ का यह दावा है। अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर को बनाकर रखा गया था, अस्पताल में मौजूद कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ का यह कहना है डॉक्टर मरीजों से कोई झड़प नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। वहीं गाजा पर इजराइल का हवाई हमला, हमास लड़ाकों पर बारूदी बौछार, टोई ड्रोन से हमास ठिकानों को किया ट्रेस। हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक, हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत ATGM के साथ थे।
हमास लड़ाके, ये दावा है आईडीएफ का। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के ऑपरेशन का आखिरी चरण, हमास के खात्मे की नई डेडलाइन इजरायली फोर्स की तरफ से तय कर दी गई है। 3 हफ्तों में हमास का सफाया हो जाएगा। जंगी मोर्चे पर गाजा में आईडीएफ की 3 डिवीजन इस वक्त लगी हुई है। अगले 1 साल की प्लानिंग भी बनाई गई है। हालांकि ये अब दावा किया जा रहा है कि 3 हफ्ते का और वक्त लगेगा जब गाजा से हमास का संपूर्ण सफाया हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या जो ये जंग है वो हमास के साथ 3 हफ्ते और चलेगी, या फिर जो 1 साल प्लान बनाने की बात कही गई है, जंग और लंबी खिंच सकती है। तो आईडीएफ का अगला वॉर प्लान 1 साल तक जंगी इम्तिहान। जल्दी से हम नजर डालते हैं कुछ अहम तथ्यों पर। अंतिम चरण में है क्या यह ऑपरेशन? तो जंगी मोर्चे पर 75,000 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम चरण इसीलिए कहा जा रहा है। और आईडीएफ का आगे का प्लान क्या है? तो 1 साल तक गाजा में मौजूद रहेगी आईडीएफ। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं इस डिप्लॉयमेंट को लेकर। और देखिए, डिप्लॉयमेंट पर यह खबर है कि हमास पर भारी है आईडीएफ की 3 डिवीजन जो कि इस वक्त गाजा के अंदर एक्टिव है। आईडीएफ का आगे का प्लान क्या है यह भी आप जान लीजिए। साथ साथ उत्तरी गाजा में मिलिट्री पोस्ट को तैयार कर लिया गया है, यह जानकारी। उत्तरी गाजा में खात्मे के करीब है हमास। आईडीएफ का यह ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और प्लान यह है कि हमास समर्थकों का खात्मा पूरी तरह से कर देना है, हमास को जड़ से मिटा देना है। इसके अलावा अंतिम चरण में ऑपरेशन की बात क्यों कही जा रही है? 15 दिन में यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, यह भी दावा किया जा रहा है। तलाशी अभियान हालांकि इसके बाद आगे भी चलता रहेगा ताकि कोई भी हमास का लड़ाका या आतंकी ना बच जाए। हमास के 90% ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं और सुरंगों का नेटवर्क भी इससे ध्वस्त हो जाएगा, जो एक लंबी और बड़ी चुनौती बना रहा है आईडीएफ के लिए। बड़ी संख्या में अभी तक हमास के लड़ाके मारे गए हैं, कई कमांडर्स ढेर किए गए हैं। सुरंगों का नेटवर्क लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। सुरंगों में बाकी लड़ाकों की जो तलाश है वो की जा रही है। जो भी यहां पर छुपा हुआ है उसे खत्म किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमला होगा, योव गैलेंट की तरफ से कहा गया। उत्तर और दक्षिण गाजा में चलेगा यह ऑपरेशन, गाजा में चलेगा लंबा युद्ध। योव गैलेंट की तरफ से, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह अब कहा गया। यानी चिंता बढ़ाने वाली खबर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का पलायन, लाखों की संख्या में लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा गए हैं खुद को सुरक्षित करने के लिए, सेफ रखने के लिए। लेकिन अब दक्षिणी गाजा की तरफ इजरायली सेना मूव करेगी, वहां पर विध्वंस देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दक्षिणी गाजा में जल्द ऑपरेशन की तैयारी। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल, उन्होंने ये इशारा कर दिया है ग्राउंड ऑपरेशन लंबा चलेगा। साफ तौर पे वो इशारा कर रहे हैं कि अभी खत्म नहीं होगा ग्राउंड ऑपरेशन, ये एक्सटेंड होगा, महीनों तक चलेगी जंग। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल के बयान का अगर अर्थ निकाले तो उत्तर दक्षिण दोनों हिस्सों पर हमले होंगे। अभी सिर्फ नॉर्थ गाजा में ही सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरी गाजा पर जल्द पूर्ण नियंत्रण होगा, संपूर्ण कब्जा होगा। दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमले बढ़ाए जाएंगे, जमीनी हमले किए जाएंगे। जहां जहां हमास वहां वहां हम करेंगे हमले। योव गैलेंट का बयान। हमास के खात्मे तक यह जंग जारी रहेगी। एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है, हमास को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमास को लेकर अपनी नीति बिल्कुल साफ करते हुए अगर हमला हुआ तो फिर क्या होगा यह भी देख लें। अभी दक्षिण गाजा में करीब 15 लाख लोग हैं जो कि नॉर्थ गाजा से भागकर गए हैं। उत्तरी गाजा से काफी लोग दक्षिण गाजा में आ चुके हैं और यहां पर ज्यादातर सिविलियंस हैं। इजराइल ने भी उन्हें जाने को कहा था। 15 लाख लोगों की जान पर खतरा बढ़ जाएगा अगर यह ऑपरेशन साउथ गाजा में भी शुरू कर दिया गया तो। दक्षिण गाजा से लोग जान बचाने के लिए कहां जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिए हैं सीमाएं, जो कि एकमात्र रास्ता है राफा बॉर्डर, वो भी बंद है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। और विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलेंगे। विपिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमले का दायरा बढ़ेगा, तो क्या यह मान के चला जाए कि उत्तर के बाद अब दक्षिण गाजा और हमास का टोटल सफाया? बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ गाजा को जीतने के बाद आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो साउथ गाजा में शुरू होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़ाके हैं
बहुत सारे हमास के चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, जो जब नॉर्थ गाजा में हमला शुरू हुआ तो जो अनाउंसमेंट हुई, जो बार बार एडवाइजरी जारी की गई कि हम इस इलाके में हमला करने जा रहे हैं, आप अगर जान बचाना चाहते हैं तो साउथ गाजा में शिफ्ट हो जाइए। तो बहुत सारे ऐसे शक हैं कि लड़ाके सपोर्टर्स इस वक्त और इजराइल के जो दुश्मन हैं वो साउथ गाजा में छिपे हुए हैं। नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन पूरा होने के बाद अगला टारगेट साउथ गाजा होगा, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा? क्या नॉर्थ गाजा जैसा ही स्वरूप होगा? क्या उसी तरह की एयर स्ट्राइक की जाएगी? क्या ग्राउंड ऑपरेशन वैसा होगा? क्या समंदर से भी हमले वैसे किए जाएंगे? इसको लेकर रूपरेखा तैयार नहीं है, लेकिन यह पाइपलाइन में है कि नॉर्थ गाजा पूरी तरह से जीतने के बाद, कब्जा करने के बाद, शासन प्रशासन बहाल करने के बाद साउथ गाजा टारगेट होगा, क्योंकि पूरे गाजा पट्टी, पूरे फिलिस्तीन से हमास का सफाया करना चाहता है इजराइल। इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे भी चलाया जाना प्रस्तावित है। बिल्कुल विपिन, और कोई भी चांस अब इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि विपिन आप देखिए हमारे साथ बने हुए हैं, और जो इजरायली फोर्स की तरफ से उत्तरी गाजा के बाद जो रुख है वो किया जाएगा दक्षिणी गाजा का, यह बात भी क्लियर होती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर है फिलीपींस में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है। फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया है, तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं फिलीपींस की, जहां पर अमेरिकी दूतावास के बाहर ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें, फिलिस्तीन समर्थकों ने ये प्रदर्शन किया है, इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। Flash tawagin ako ngayon, nagkakagulo na, nagkakapaluan, nagkakahilaan na. और युद्ध के बीच इजराइल को बड़ी मदद। जी हां, इजराइल को अमेरिका भेज रहा है हथियार, इजराइल को मिसाइल, गोले बारूद की सप्लाई कर रहा है अमेरिका। तो युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से हथियारों की सप्लाई होने वाली है, और बड़ी मात्रा में मिसाइल्स, गोले बारूद, ये सब अमेरिका इजराइल को देने वाला है। और आइए अब देख लेते हैं कि इजराइल पर चीन आखिर चुप क्यों है, और अब जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात होगी तो उनका क्या रुख रह सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी जानकारी, इजराइल पर चीन की चुप्पी आखिर क्यों है? मौजूदा नवंबर महीने में चीन यूएनएससी का अध्यक्ष देश है, और इसी कारण इजराइल पर रूस की तरह मुखर चीन नजर नहीं आ रहा। यूएनएससी अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदार दिखने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन, खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बाइडेन से इसी लाइन पर बात कर सकते हैं जिनपिंग के शांति हो और युद्ध समाप्त हो। इसके अलावा जो बाइडेन से मीटिंग में जिनपिंग शांति पर जैसा बताया गया कि जोर दे सकते हैं। अब चीनी कूटनीतिक प्लान क्या है, यह आप देखिए। अमेरिका इजराइल की वजह से बदनाम हो रहा है, तो उसी वक्त चीन शांति दूत दिखना चाहता है। ये जो बात है, ये जो रणनीति है, वो भी साफ तौर पर समझ में आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगातार उसकी छवि खराब हुई है, जो धूमिल हुई है, उसको कैसे सुधारा जाए ये भी नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लाल सागर में खुला जंगी मोर्चा, इजराइल वॉरशिप पर हमला किया, हुतियों ने हमला किया इजरायली वॉरशिप पर। इजरायली शिप हमले का जो वीडियो है वो भी सामने आया। हुती ने कहा हमले और भी ज्यादा तेज होंगे, तो यमन के जो हुती हैं उनकी तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया, और इसके बाद यह भी कहा गया, ना सिर्फ यह हमला किया गया इजरायली वॉरशिप पर, बल्कि यह भी कहा गया कि ऐसे जो हमले वो और तेज किए जाएंगे। और यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक, हूती विद्रोहियों ने एलियट शहर पर दागी मिसाइलें, एलियट शहर में हुआ भारी नुकसान। हूती चीफ ने कहा इजराइल को धुआं धुआं कर देंगे। हूती ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। जी हां, तो यमन से युद्ध का ऐलान, इजराइल पर हमले होंगे, और हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमले हम तेज करेंगे। हूती चीफ बदरुद्दीन का ऐलान सामने आया है, और अंसारुल्लाह नेता जंग में शामिल होंगे, यह भी कहा गया है। नई जंग मोर्चे पर उलझेगी क्या आईडीएफ, क्योंकि अगर हूती विद्रोही इसमें शामिल होते हैं तो इजराइल के लिए एक मुश्किल। अंसारुल्लाह नेता जंग में शामिल हुए हैं, यह जानकारी है। लाल सागर से व्यापार मुश्किल हो जाएगा, यह भी जानकारी है इजराइल के लिए। ड्रोन मिसाइल से हमले तेज करेंगे हूती लड़ाके, और इजरायली अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का टारगेट उनका हो सकता है, जो इजरायल के लिए एक मुश्किल है। और इजरायली ठिकाने भी टारगेट पर होंगे। ईरान, लेबनान, यमन से
फ्रंट पर खतरा बढ़ सकता है इजराइल के लिए। और इसके अलावा हूतियों की तरफ से जो लाल सागर है, लाल सागर में हमले और बढ़ाए जाएंगे, इजरायली जहाज को और ज्यादा ध्वस्त किया जाएगा। यानी आप देखिए इरान, लेबनान और यमन के फ्रंट से खतरा बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। यमन से लड़ाके जंग में उतरेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, और एक बड़ी खबर यह है कि 7 अक्टूबर का नया वीडियो सामने आया है। हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के जवानों के बीच फायरिंग हुई है। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर फेंका ग्रेनेड, आईडीएफ के जवानों ने उसी ग्रेनेड से पलटवार किया। यह नया वीडियो 7 तारीख का सामने आया है।